प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई हो कि हफ्ते भर हमारे साथ थे और उन्होंने हमारी हर प्रकार से मदद और रखवाली की और हमें सुरक्षित रखा और हमें फिर से एक बार ये मौका दिया कि हम सब मिलकर उसके वचनों पर ध्यान दे सकें और प्रार्थना में समय बिता सकें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित होंगे। प्रभु जी, हम विनती करते हैं हर उस श्रोतागण के लिए जो आर्थिक समस्या में है या कोई भी परेशानी में पड़ा हुआ है। हम विनती करते हैं कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन पर रखेंगे, उनकी हर तकलीफ, हर परेशानी से उन्हें बाहर निकालेंगे। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी, इसलिए हम विनती करते हैं एक एक पर अपना हाथ रखिए प्रभु जी और आशीष से परिपूर्ण कीजिए, पवित्र आत्मा से अभिषेकित कीजिए प्रभु जी। और होने दीजिए कि ये समय जो हम तेरे आगे बिता रहे हैं प्रभु जी, तेरी आत्मा की आगाही हमें मिले और होने दे परमेश्वर की जो कुछ हम पढ़ें, बोलें और सुने उसे हम समझ सकें और उस पर हम अमल ला सकें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। पिछले हफ्ते मित्रों हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले ने निवेदन किया था कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और जो हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि कहीं कोई मित्र जो है, जो यात्रा करते हुए अपने मित्र के यहाँ जाए और उस मित्र के पास उसे देने के लिए रोटी ना हो और वो अपने दूसरे मित्र के पास जाकर उससे रोटी मांगे। रात काफ़ी बीत चुकी है और जब वो जाके मांगता है तो प्रभु कहते हैं कि क्या वो उसको उठकर रोटी देगा या उससे कहेगा कि मैं अपने बिछौने पर हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ, अब मैं उठ के नहीं दूंगा तुझे रोटी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि वो अपनी लज्जा छोड़कर और उससे मांगने आया है तो उसका मित्र जरूर उसे उठकर उसे जितनी रोटियों की आवश्यकता है उसे ज़रूर देगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने और एक उदाहरण दिया कि यदि तुम में से कोई भी, किसी का बच्चा यदि तुमसे रोटी मांगे तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? यदि वो मछली मांगे तो क्या उससे सांप दोगे? और यदि वो उससे अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दोगे? और उसका जवाब है नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो क्या तुम्हारा पिता, मैं उसे पढ़ के आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखा है 11वें अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो ये हमने देखा था कि तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने वालों को, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। और मैंने आपसे कहा था कि इस सप्ताह मैं आपसे पवित्र आत्मा के विषय में बातें करूंगी। तो आइए हम पवित्र आत्मा के विषय में बातें करें। लेकिन इसके पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारे जो प्रार्थना के योद्धा हैं वो आपके लिए प्रार्थना करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और कभी भी आपको कोई भी ज़रूरत या समस्या में आप हैं तो आप बेझिझक उन्हें दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर लीजिए, वो आपसे बातचीत करेंगे, वो आपको सलाह भी यदि ज़रूरी हो तो सलाह भी देंगे। और ना सिर्फ वो फ़ोन पर आपके साथ प्रार्थना करते हैं लेकिन आपका नाम रजिस्टर में लिख लेते हैं और फिर जब वो प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो प्रार्थना आपके लिए जारी रहती है। और YouTube पर भी जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं
और से लाइक और शेयर करना ना भूलें कि ताकि दूसरे जन भी आशीषित हो सकें। और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट कीजिए। हम वहाँ से, मैं खुद आपके नाम वहाँ से लेती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और अगर प्रार्थना के निवेदन नहीं भी लिखना है तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर या जय मसीह की सिस्टर भी आप लिख देते हैं तो मैं आपका नाम वहाँ से लेकर आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मेरा विश्वास है कि आपकी और मेरी प्रार्थना जब परमेश्वर के पास जाती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब दो जन किसी भी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाती है। तो आपकी प्रार्थना, आपके लिए हम प्रार्थना करना नहीं भूलते। तो आपके निवेदन भेजते रहिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। तो पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं चारों सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों सुसमाचार में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया है। और जब ये चारों सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो हम पहला मत्ती रचित सुसमाचार देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो मत्ती ने लिखा है वो खास तौर पे यहूदियों के लिए लिखा है और इसलिए उसमें बहुत से प्रभु यीशु मसीह के दिए गए संदेश हैं, प्रभु यीशु मसीह के दिए गए दृष्टांत हैं और बहुत सी भविष्यवाणियाँ कैसे पूरी हुई हैं उस विषय में है। तो इस प्रकार से मत्ती जो यहूदी लोग थे उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था पुराने नियम में से भविष्यवाणियाँ लेके कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र है जो हमारे पापों के लिए जिसने अपने प्राण दिए, और उसके जीवन का बयान करते हुए, उसके सुसमाचार को बताते हुए, उसकी सीख को समझाते हुए वो हमें बताते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरी करने आया है। तो इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार जो है वो ज़्यादा करके रोमियों के लिए लिखा गया था। रोमियों को पर प्रभु यीशु मसीह की ताकत, प्रभु यीशु मसीह के कार्य, इसलिए वहाँ पर मरकुस ज़्यादा आश्चर्य कर्मों पर उसका केंद्र आश्चर्य कर्म है और वो आश्चर्य कर्मों के प्रभु यीशु मसीह की क्रियाओं पर ज़्यादा जोर देता है। और जल्दी से 16 अध्यायों में ही उसने पूरी कहानी बता दी प्रभु यीशु मसीह की और जल्दी जल्दी एक के बाद एक उसने सारा किस्सा सुना दिया प्रभु यीशु मसीह के विषय में। वो रोमियों को बताना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह एक महान अधिकारी है और उसके पास बहुत सामर्थ है, शक्ति है, वो शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र है। तो इस प्रकार से मरकुस बताता है। लूका रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं तो लूका प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र बताता है और लूका विस्तार से, शुरुआत से, कैसे मरियम ने गर्भ धारण किया वहाँ से वंशावली भी वो बताता है। और मत्ती वंशावली बताता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम ने कैसे गर्भ धारण किया ये वो नहीं बताता। और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में विस्तार से उसने सारी खबरें लिखी हुई हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवनी के विषय में। फिर हम आते हैं यूहन्ना के पास और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार हम देखते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में कि हाँ, भविष्यवाणियाँ पूरी होते हुए उसके जीवन में एक महान भविष्यवक्ता था या महान गुरु था, इस प्रकार से मानते हैं। फिर आश्चर्य कर्म करने वाला वो भी उसे मानते हैं।
मनुष्य का पुत्र वो भी उसे मानते हैं, लेकिन इंसान को उसे परमेश्वर का पुत्र मानने में थोड़ी तकलीफ होती है। और कई एक तो कहते हैं कि परमेश्वर के पास कोई पत्नी नहीं है, और यदि परमेश्वर के पास पत्नी नहीं है तो फिर बच्चा कहाँ से पैदा हुआ, बेटा कहाँ से पैदा हुआ। कई एक कहते हैं कि परमेश्वर एक है, तीन नहीं है, जैसे मसीही लोग कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो मित्रों, हम तीन परमेश्वर की आराधना नहीं करते, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीन अलग अलग नहीं है, ये त्रिएक परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं। और हमारा परमेश्वर एक ही है, तीन परमेश्वर नहीं है। हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, यहूदी लोग कहते हैं तेरा परमेश्वर एक ही है। तो हम उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैंने एक एपिसोड में इस विषय में बातें की हैं, कैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में, त्रिएक परमेश्वर के विषय में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहा गया है, और हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहा गया है। यदि हमें पवित्र आत्मा की भूख और प्यास है और हम चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पहली बात तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना क्या चीज़ है, ये बात हमें देखना है। और ये ज़रूरी है क्या कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। और इस प्रकार से हम पहले तो अपने जो भी हमारे मन में अविश्वास है या शक है या शंका है, उसे हम निकाल के दूर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें कैसे मिल सकता है। और यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और पहले ही वचन में हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो हम जो त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो वचन को और परमेश्वर को हम अलग नहीं कर सकते। और यदि हम उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी इसी प्रकार से हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने जब संसार की शुरुआत या सृष्टि की शुरुआत हुई, उस समय लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यहाँ हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के विषय में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल थी, उस पर अंधियारा था, और उस पर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। यहाँ लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और यदि हम 14वीं आयत यूहन्ना 1 की देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो ये जो वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, और हमने उसे देखा। लिखा है, और कैसे देखा हमने उसे? ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो मित्रों, ये हमारा त्रिएक परमेश्वर है। ये अलग अलग नहीं है, परंतु एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। इसके बाद हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पढ़ते हैं, और 19वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया,
परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तो उन्होंने उससे यही पूछवा कर भेजा होगा कि क्या तू मसीह है, और यूहन्ना ने उनसे कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ। तो यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो एक महान भविष्यवक्ता के रूप में उनके बीच में था, मसीह नहीं था, तो फिर मसीह कौन था? तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो फिर तू क्या भविष्यवक्ता है? उसने कहा नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? तो उसे लोगों ने, पुरनियों ने और सदूकियों ने और फरीसियों ने भेजा था। अब उन्हें जाके एक जवाब देना था। यहाँ पर यूहन्ना हर बात के लिए नहीं 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 कह रहा था। तो वो परेशान होके कहते हैं, आखिर बता तू कौन है, क्योंकि तू महान भविष्यवक्ता है, तू बपतिस्मा देता है, तो जब खड़े होकर और प्रचार करता है तो भीड़ लग जाती है, वो तेरे वचनों को सुनते हैं, वो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेते हैं, तो तू कोई ना कोई तो है। और ये मौका था यूहन्ना के लिए कि वो अपने आप को कोई बड़ा इंसान बता सके, बड़ा भविष्यवक्ता बता सके, बड़ा गुरु बता सके। परंतु हम देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो अपने आप को बड़ा या महान नहीं बताता। वो कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। और क्या कहता है इसके आगे हम देखेंगे। तब जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु के मार्ग को सीधा करो। तो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में, और ये मैंने विस्तार से किया है जब मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में, जब मैंने लूका रचित सुसमाचार में से किया था, तब मैंने विस्तार से 40वां अध्याय यशायाह का किया है। अभी आपको कभी समय मिले तो जरूर जाकर उसे देखिएगा। तो यहाँ पर कहता है कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे और उन्होंने जब ये प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? तो उन्होंने कहा, ठीक है, तू अगर ये सब तू जो हम पूछ रहे हैं, तू भविष्यवक्ता नहीं है, एलिया नहीं है, मसीह नहीं है, तो ये लोग जब आएंगे तब बपतिस्मा देंगे, तू क्यों बपतिस्मा देता है? तब उसने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। तो मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा है। वो कहता है कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था। जब जिब्राइल मरियम के पास आया तब उसने उसे बताया कि तेरी जो कुटुंबनी है एलिशबा, वो भी गर्भ से है और अभी उसका 6वां महीना चल रहा है। तो इस प्रकार से 6 महीने बड़ा था वो, इसलिए वो कहता है मेरे बाद आने वाला है और उसकी जूती का बंध भी खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। अपने आप को कितना नम्र बनाता है, कितने अपने आप को नीचा करके दिखाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो सब कुछ है। इतना महान है वो मेरे बाद आने वाला, इतना महान है कि मैं उसकी झुक कर उसके जूती के बंध को भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आदर का पात्र था
और लोग उसका आदर करते थे, उसकी बातें मानते थे, उसे भविष्यवक्ता मानते थे। और ये बातें उसने यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो मित्रों, ये बात को हम याद रखें कि जो यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। फिर आगे चल के यूहन्ना इस प्रकार कहता है, मैं पढ़ रही हूँ 31वीं आयत। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। तो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और वो जल से बपतिस्मा इसलिए देता था कि प्रजा को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करे। तो फिर कहता है 32वीं आयत में, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा। तो यहाँ पर यूहन्ना गवाही दे रहा है। वो कहता है, मैं तो उसे पहचानता भी नहीं था कि वो कौन है, लेकिन जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, इसका मतलब परमेश्वर जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है, उसने मुझसे एक बात कही थी। क्या बात कही थी? जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ये बात कही थी कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा वही है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और मैंने देखा और गवाही दी कि वही परमेश्वर का पुत्र है। तो हम, जैसे मैं आपको बता रही थी कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र साबित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वचनों के द्वारा और भविष्यवाणियों के द्वारा वो सबूत पेश करते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पर जब हम कोर्ट में जाते हैं और जब हमें कोई बात साबित करना होता है तो हमें सबूतों को पेश करना पड़ता है। और जब ये सबूत पेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सबूत वो होते हैं जो चश्मदीद गवाह होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि मैंने उसे देखा है और वो तुम्हारे बीच में खड़ा है। और परमेश्वर ने कहा था कि जिस पर तुम आत्मा को उतरते देखोगे वही इंसान है जो मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि वो जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें देगा। इसलिए मित्रों, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तब हम शक्ति पाते हैं और उस शक्ति से फिर हम अपना मसीही जीवन जीते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा हाल हमें सुनाया है और इसलिए हम उनकी बात का पूरा विश्वास कर सकते हैं। और वो एक भविष्यवक्ता थे। उनकी जीवन शैली जो थी वो एक बिल्कुल साधारण जीवन शैली थी, बल्कि साधारण से भी कम। लिखा है वो जंगलों में रहते थे। वो अपने माता पिता के साथ शहर में या नगर में भी नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे और ऊंट के रोम का वस्त्र पहनते थे, टिड्डियाँ और शहद खाते थे और यरदन नदी के पास किनारे जाकर और उपदेश देते थे और पुकार कर लोगों को कहते थे कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। और इस प्रकार से भीड़ की भीड़ उनके पास चली जाती थी और बपतिस्मा लेती थी और अपने पापों का प्रायश्चित करती थी और लोग उन्हें परमेश्वर का भविष्यवक्ता मानते थे। तो ऐसे भविष्यवक्ता की बात पर हम ज़रूर विश्वास कर सकते हैं।
और हम देखते हैं कि मलाकी जो आखिरी पुस्तक है पुराने नियम में, उसके चौथे अध्याय, उसका आखिरी वचन जो है, चौथा अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन में पढ़ रही हूँ। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो ये यूहन्ना नबी के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं मलाकी के ये शब्द बोलने के बाद 400 साल तक साइलेंट पीरियड या निशब्द समय कहा जाता है, जहाँ पर परमेश्वर ने ना कोई भविष्यवक्ता भी भेजा, ना उसकी कोई वाणी आई, और ना ही परमेश्वर ने लोगों से बातें की। 400 साल तक परमेश्वर का वचन लोगों के पास नहीं आया। और 400 साल के बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं आता था। और एकदम से एक आवाज जंगल में गूंजी, जोर से एक गूंज सुनाई दी कि पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो और परमेश्वर की ओर मन फिराकर परमेश्वर के पास आओ और बपतिस्मा लो। और लोग वहाँ पर जाके उसकी बात सुनने लगे, पश्चाताप करने लगे, मन फिराने लगे और बपतिस्मा लेने लगे। और यही योग्यता का एक चिन्ह है हमारे लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए। तो हम आइए अपने आप को तैयार करें, अपने पापों को मान लें, परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं, ताकि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मान सकें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम अपने पापों को तेरे आगे मान लेते हैं। हम मानते हैं कि हम पापी हैं, हम अपने मन को फिराते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे पापों को माफ़ करेंगे और हमारे दिल में प्रवेश कीजिए। प्रभु जी, हमारे दिल को अपने लहू से धो दीजिए और हमें अपना पुत्र और पुत्रियां बनाइए, ताकि हम आपके पवित्र आत्मा के वारिस बन सकें और हम उन्हें ग्रहण कर सकें। हमारे पापों को क्षमा कीजिए और हमें एक सुंदर जीवन बिताने की योग्यता दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।